फैज़ुर रसूल से किसी को हकीम मिल्लत बना दिया, इसी फैज़ुर रसूल से किसी को मुहक्किक़ मसाइल जदीदा बना दिया, इसी फैज़ुर रसूल से किसी को नईम मिल्लत बना दिया, इसी फैज़ुर रसूल से हजारों जाहिलों को आलिम दीन बना करके उनके दिलों में मेरे आका जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसा दी। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए, आवाज़ बढ़ा दीजिए थोड़ा। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, उर्स हुज़ूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान में आए हुए सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अख़यार, शहंशाह ज़ी वक़ार, कायनात के अव्वली फ़सल बहार, रहबर आज़म, क़ाइद आज़म, नय्यर आज़म, सय्याह ला मका, मालिक इंसुजा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने ग़ुलामी का सबूत दें और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसका आसान तर्जुमा ये है, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी क़ुव्वत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी अज़मत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी रिफ़ाअत है, अल्लाह की रज़ा में राज इंसानियत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं उन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाती है। जो अल्लाह के महबूब बंदे हो, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो सांप और अज़दहे से नहीं डरते हैं। जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो किसी दरिंदे से नहीं डरते हैं। जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो समंदर के तुग़यानियों से नहीं डरते हैं। जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो पहाड़ के चोटियों से नहीं डरते हैं। जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो किसी दरिंदे से नहीं डरते हैं। जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो किसी दुनियादार से नहीं डरते हैं। अगर वो डरते हैं तो परवरदिगार से डरते हैं। यही वजह है अल्लाह के महबूब बंदे डरते हैं परवरदिगार आलम से, और सारी दुनिया खौफ खाती है अल्लाह के महबूब बंदों से। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र है, करम है उस रब्बे ज़ुल जलाल का जिसने हमें और आपको दरे शुएबुल औलिया दिया। और तालीम हासिल करने के लिए इदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल दिया। यूँ तो अहले सुन्नत वल जमाअत के बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उन इदारों में बहुत ही मशहूर और मारूफ और मकबूल इदारा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल बराउ शरीफ है, जिसके बानी एक अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जिसको पूरी दुनिया शेखुल मशाइख सैयदना शाह मोहम्मद यार अली शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान का पूरे दुनिया सुन्नियत पर एहसान है। अगर सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान फैज़ुर रसूल को कायम नहीं करते तो कोई बदरे मिल्लत नहीं बनता। अगर फैज़ुर रसूल को कायम नहीं करते कोई फ़क़ीह मिल्लत नहीं बनता। अगर फैज़ुर रसूल को कायम नहीं करते कोई नईम मिल्लत नहीं बनता। अगर फैज़ुर रसूल को कायम नहीं करते कोई हकीम मिल्लत नहीं बनता। अगर फैज़ुर रसूल को कायम नहीं करते कोई मुहक्किक़ मसाइल जदीदा नहीं बनता। अगर फैज़ुर रसूल को कायम नहीं करते कोई शेखुल हदीस नहीं बनता। अगर फैज़ुर रसूल को कायम नहीं करते कोई शेखुल तजवीद नहीं बनता। अगर फैज़ुर रसूल को कायम नहीं करते तो हजारों लोग गुमराह होकर के जहन्नम में चले जाते। लेकिन अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र है, सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने फैज़ुर रसूल को कायम कर दिया। और इसी फैज़ुर रसूल से किसी को बदरे मिल्लत बना दिया, इसी फैज़ुर रसूल से किसी को फ़क़ीह मिल्लत बना दिया, इसी फैज़ुर रसूल से किसी को हकीम मिल्लत बना दिया, इसी फैज़ुर रसूल से किसी को मुहक्किक़ मसाइल जदीदा बना दिया, इसी फैज़ुर रसूल से किसी को नईम मिल्लत बना दिया, इसी फैज़ुर रसूल से हजारों जाहिलों को आलिम दीन बना करके उनके दिलों में मेरे आका जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बसा दी। ऐसी मोहब्बत बसा दी जैसे कि बरेली की ताजदार मेरे आका जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे और नबी के इश्क में डूब करके कहते थे सबसे आला हुआ औला, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नबी,
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, खानवादे हुजूर शुएबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, किसी दुनियादार का नाम नहीं है। मेरे उस्ताज़िल करीम पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत, खलीफे हुजूर फ़क़ीह मिल्लत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, जामे माक़ूल मनक़ूल, मुफ्ती फ़ैज़ुर रसूल हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन अहमद नूरी साहब क़िबला बारहा बताते हैं, बेटा सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान जिस महफिल में मौजूद होते थे या खड़े होते थे, जिस महफिल में होते थे, उनका सरे अक़दस शरीफ सबसे ऊंचा होता था। सुभान अल्लाह। उनका सरे अक़दस शरीफ उनके कद की वजह से ऊंचा नहीं होता था, बल्कि परवरदिगारे आलम के बारगाह में मकबूल होने की वजह से ऊंचा होता था। जिंदाबाद, क्या कहना है। और क्यों ना सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान का सरे अक़दस शरीफ ऊंचा हो। सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान का सरे अक़दस शरीफ इसलिए ऊंचा रहता था कि उनके जिस्म अक़दस शरीफ में जो खून था वो किसी दुनियादार का नहीं था, बल्कि दामाद पैगंबर ज़हरा के शौहर फातिह खैबर हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जिनके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा, शहरे मर्दा शाहे कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल मैदान महशर में जो उलमा की कलम की स्याही शहीदों के खून से तौली जाएगी, तो उलमा की कलम की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा वजनी और कीमती होगी। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, इसलिए कि मुजाहिद मैदान में जाता है, मजहब इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए जाता है, अपने सरे अक़दस को कटा करके शहादत के मर्तबे पर फाइज हो जाता है। लेकिन एक आलिम दीन की कलम की स्याही जब निकलती है, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए मशाले राह बन जाती है। एक आलिम दीन की कलम की स्याही जब निकलती है तो बुखारी शरीफ का अनमोल तोहफा मिलता है। एक आलिम दीन की कलम की स्याही जब निकलती है तो अद-दौलतुल मक्किया सुबूत इल्म गैब पर एक पहाड़ कायम हो जाता है। एक आलिम दीन के कलम की स्याही जब निकलती है तो फतावा रज़विया शरीफ वजूद में आती है। एक आलिम दीन के कलम की स्याही जब निकलती है तो फतावा रज़विया शरीफ वजूद में आती है। एक आलिम दीन के कलम की स्याही जब निकलती है तो कंज़ुल ईमान तोहफे में मिलता है। एक आलिम दीन की कलम की स्याही दर शुएबुल औलिया फैज़ुर रसूल से निकलती है तो नूरानी तालीम और ताबीर अदब वजूद में आता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान और नेपाल के मुसलमानों ने उर्दू पढ़ना सीखा है। यानी कि सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान का पूरे हिंदुस्तान और नेपाल पर एहसान है। दीन के कलम की स्याही इसी तरह शुएबुल औलिया से निकलती है तो जन्नती ज़ेवर वजूद में आती है, जिसमें औरतों के तमाम मसाइल लिखे हुए हैं। जब एक आलिम दीन के कलम की स्याही सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान के दर से निकलती है तो सीरत मुस्तफ़ा वजूद में आता है। वो सीरत मुस्तफ़ा जिसको पढ़ने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता है। जब एक आलिम दीन की कलम की स्याही इसी तरह शुएबुल औलिया फैज़ुर रसूल से निकलती है तो फतावा फैज़ुर रसूल वजूद में आता है, जिसकी मकबूलियत का आलम है कि पूरे हिंदुस्तानों में और हिंदुस्तान और नेपाल में फतावा रज़विया शरीफ फतावा मुस्तफ़िया के बाद अगर किसी फतवे को माना जाता है तो दर शुएबुल औलिया से शाये होने वाला फतावा फैज़ुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, खानवादे हुजूर शुएबुल औलिया, दारुल उलूम फैज़ुर रसूल बराउ शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक आखिरी बात कह के अपनी जगह ले लेता हूँ। सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान कोई आम शख्सियत नहीं थे। आज अगर कोई डीएम आ जाए, आज अगर कोई एसपी आ जाए, आज अगर कोई मंत्री आ जाए, आज अगर कोई मुख्यमंत्री आ जाए, लोग फोटो लेने के लिए परेशान, ताल्लुकात बनाने के लिए परेशान, पहचान बनाने के लिए परेशान। लेकिन आपको मालूम है आज जिसके उर्स मुक़द्दस में आए हुए हैं वो सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान, उनकी बारगाह में जब राजा बासी आता था, राजा बल्लामपुर आता था, अगर सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिज़वान आराम कर रहे होते थे तो अपने पाए अक़दस शरीफ को हरकत नहीं देते थे, अपने खादिमों से कहते थे कुछ दे दो बैठने के लिए, ये दुनिया के कुत्ते हैं, मुझे दुनिया के कुत्तों से कोई गरज नहीं। और पुकार कर कहते थे उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से की दुनिया से मुसलमान
कुर्बान है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान फरीदुद्दीन अल्लाह। अहमद नूरी जो भी बोल रहा है, जो भी इंशाअल्लाह बोलेगा, ये सब सरकार शोएबुल औलिया अलैहि रहमत और रिजवान का फैज़ व बरक़ात है। और मेरे उस्तादुल करीम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद शहाबुद्दीन अहमद नूरी साहब क़िबला की खिदमत और उनकी दुआओं का समरा है। अगर फैज़ शोएबुल औलिया यूं ही रहा, हम पर ज़मीन हिंद पे छा जाएंगे हम आसमां बनकर, और मज़हब इस्लाम पे उंगली उठाओगे, ज़मीन में जिंदा गाड़ देंगे हम कौम मुस्लिम मिलकर। मौला कदीर मेरे बोलने में अगर किसी भी किस्म की कोई भी गलती हुई हो, मैं आप तमामी हज़रात को गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।